First of all, I would like to thank UPSC Time for conducting this session, and I will first start about my journey. And before that, I will just once again thank to Krishan ji. उनकी blessings की वजह से ही ये selection हो पाया है मेरा. And I would like to thank my parents and gurus for their guidance and support during this preparation. So I am Tushar, and I have secured Tushar Chauhan, and I have secured AR 216 this year in CSE 2025. I am a graduate in IIT Bombay. I am a graduate from IIT Bombay, engineering. Thereafter, I worked for 3 years in Pune Metro, and in with I started some kind of preparation. थोड़ा प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था पुणे मेट्रो में जब मैं था. एंड सो दिस व्हाट टेकअवेज जो इस सेशन से आप लोगों को मिल सकते हैं, यही कि आप वर्क प्रोफाइल के साथ कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, किस टाइम पे आपको जॉब छोड़नी चाहिए या आपको कंटिन्यू करनी चाहिए. मोस्टली ऑल्सो इफ़ यू आर वर्किंग गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो एक और टफ हो जाता है कि वो आप सिक्योर जॉब से आप वापस मूव आउट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कई मुश्किल से मिलती है. एंड देन अगेन उसके बाद तो जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन चालू किया था, और फिर उसके बाद मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया 2023 में. मैंने 2022 में जॉब लीव करी थी, एंड 2022 में जॉब लीव करी, एंड देन मैंने फुल टाइम मेरा होम टाउन दिल्ली है, सो मैं घर से ही प्रिपरेशन चालू करी फिर मैंने. एंड इट वाज फुली ऑनलाइन. एंड फिर मैं 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, एंड आई क्लियर्ड प्रीलिम्स. उस वक्त मेरा जो ऑप्शनल था वो सिविल इंजीनियरिंग था, एंड आई वुड से दैट वाज अ बिग मिस्टेक. सो यहाँ से एक और लेसन जो आप लोगों को आज मिल सकता है कि हमारा जो ऑप्शनल होता है कैसे वो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज कर देता है और फेलियर का रीज़न बन जाता है. सो अगेन उस अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था, और ऑप्शनल वाज द फैक्टर जहाँ पे मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आई स्कोर्ड रियली लो ऑन दैट. वेयर जीएस में आई स्कोर्ड रिलेटिवली गुड, एंड अगर ऑप्शनल में डिसेंट एवरेज मार्क्स भी आए होते तो आई वुड हैव स्कोर्ड, आई मीन आई वुड हैव इन द लिस्ट दैट ईयर ओनली. सो नाउ फिर सेकंड टेक अवे यही होगा आप लोगों के लिए कि अगर ऑप्शनल है तो ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करें, अगर गलत सिलेक्ट कर लिया है तो कब हमें चेंज करना चाहिए. सो मैंने फिर चेंज किया अपना ऑप्शनल, एंड 2023 दिसंबर में. एंड देन या सो 2023 दिसंबर में मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया, एंड आई स्विच टू मैथमेटिक्स. एंड फिर मैंने अपना प्री दिया, वो भी हाफ हार्टेड प्रिपरेशन के थ्रू 1 महीना प्रेप किया था, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द मैथमेटिक्स विच इज ऑलरेडी अ ह्यूज ऑप्शनल, बहुत बड़ा ऑप्शनल है. एंड देन तो मेरा प्री नहीं हुआ दैट ईयर 24 में. सो इट वाज काइंड ऑफ आई वुड से कि मैं चाहता भी था कि ना हो, क्योंकि मुझे फिर और टाइम मिलता अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मेंस के लिए. एंड सो उसका रिजल्ट यही हुआ कि 2025 में मैंने मैथ से दिया, और आई गॉट 293 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. एंड टोटल जो मेंस में आए हैं 796 आए हैं, और जीएस में आई गेस आई गॉट अराउंड 407 मार्क्स. सो सो दो फैक्टर्स जो सेकंड थर्ड टेक अवे यही होगा कि आप किस ऑप्शन को चूज करें, और हाउ कैन मैथमेटिक्स बी हेल्पफुल. देन हाउ जो मैंने इस साल प्रीलिम्स में दोनों क्लियर करी हैं, फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर करा है, और अभी मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड ही है. या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स. सो मैंने अभी इस साल फॉरेस्ट का भी क्लियर किया है, मेरा इंटरव्यू अभी शेड्यूल्ड है 8 अप्रैल को. सो या मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी दिख रहे हैं, सो आई विल टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन. पहले मैं अपना थोड़ा जर्नी बता देता हूँ और आपको क्या इस सेशन से फ़ायदा होगा. सो प्रीलिम्स में आई हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट ऑल्सो, एंड देन फॉरेस्ट का मेंस हो गया है, तो अभी उसका इंटरव्यू है. सो
सो मेरे एंड से यही 3 जो मेरे को लगता है टेकअवेज़ आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे कि जो आप कैसे आप एज़ अ वर्क प्रोफेशनल हैं, सो हाउ कैन यू बैलेंस योर प्रिपरेशन? Then how can you clear prelims also for forest cutoff, which is on a higher side? Then how the importance of optional, स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कि उनको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए इन केस अगर कर लिया है या इवन अदर ऑल्सो कि कर लिया है तो चेंज कैसे करें, हाउ यू टेक द डिसीजन, एंड देन अगेन टिप्स फॉर नॉर्मली दैट प्रीलिम्स एंड मेन स्ट्रेटजी. सो दिस वाज माय जर्नी, एंड इस बीच जर्नी में अगर मैं अपने पर्सनल चैलेंजेस की बात करूँ तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे. सो वन ऑफ द चैलेंज वाज द हेल्थ इश्यूज. सो मेरे को काफ़ी नेक पेन था ड्यूरिंग दिस मेंस ऑल्सो. But something which is important for us to in this journey is that to have some perseverance. अपने आप में फेथ रखिए उस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लोड लेता है, तो काफ़ी सारे लोगों को फिजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं हेल्थ के या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमें वहाँ पे परसिस्ट कीजिए, बिकॉज़ देन ओनली यू कैन बी एबल टू अचीव। आप उन चैलेंजेस से डील करें, आप उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सो हैविंग इन सम, अगर मैं अपनी जर्नी उसमें बताऊँ तो इट वाज़ काइंड ऑफ अ मिक्स जर्नी, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी करी हैं, बट उनको मैंने फिर सेल्फ एनालाइज़ करके इम्प्रूव्ड अपॉन देम. सो लेट्स नाउ, मैं क्या कहते हैं, एक बार कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उसके बाद मैं वन बाय वन एक-एक उसी के थ्रू आई विल गो विद द फ्लो. Starting from my the preparation, I think first question is on the कि 29 years by Priyer Das जी हैं, जिन्होंने बोला है कि he is in corporate sector and thinking on attempting next year in suggestion please. So I think this is something which I was also uh, in kind of some situation when I was working, and यहीं से मेरी भी जर्नी चालू हुई थी. So I would suggest आपको कि आप इनफैक्ट सभी को जो अभी वर्क में है कि आप थोड़े बेसिक्स पे फोकस कीजिए, पहले एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए ड्यूरिंग योर जॉब. एटलीस्ट फाउंडेशन की कुछ वीडियोस आप कर लीजिए, जैसे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एटलीस्ट वो पार्ट हो जाना चाहिए. इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपना ऑप्शनल पे थोड़ा सोचने लग जाइए कि कौन सा ऑप्शनल यू विल बी चूजिंग, एंड यू वांट टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट ईयर एंड यू आर करंटली इन द कॉर्पोरेट. सो यहाँ पे अगर आपने बेसिक्स कर लिए हैं एंड यू आर हैविंग अ फील दैट यू कैन डू, you can give the paper. So I would suggest you to give the paper. बेसिक्स करने के बाद एक अटेम्प्ट का पेपर तो दे देना चाहिए, उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं. सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. सो मैंने भी मतलब जो 2023 का पेपर दिया था वो अपने एक नॉट बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे भाई की शादी भी थी. सो आई वॉज वेरी बिजी. मैं दो उससे भी जॉब छोड़ के आया था, प्रिपरेशन भी आधी थी, ऑप्शनल करना, तो ऑप्शनल भी बहुत भारी था, सिविल इंजीनियरिंग था. तो मैंने जब पेपर दिया प्रीलिम्स का पहला अटेम्प्ट में मैंने यही फोकस किया, आई फोकस्ड ऑन द पीवाईक्यूज. सो नंबर 1 यही है, जब आप पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हो तो आप बेसिक्स कवर कीजिए, एनसीईआरटीज, अपने जो भी फाउंडेशन के नोट्स हैं, जहाँ से भी कर रहे हो, जिस भी कोचिंग से कर रहे हो. जैसे मैं अब कोचिंग की बात आ गई तो अपना बता देता हूँ, मैंने विजन आईएएस से कोचिंग की थी फाउंडेशन की. देन मैंने 2024 में क्यूईपी ज्वाइन किया एम के सर का, और उसके अलावा बाद में इंटरव्यू के टाइम पे मैं कुछ कोचिंग से एसोसिएटेड रहा हूँ. और अभी जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने बेसिक फाउंडेशन पे ही दिया था, एंड पीटी 65 किया था, एनुअल मैगजीन. सो दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज जब आपको अपना पहला अटेम्प्ट देना है. एनसीईआरटीज, फाउंडेशन नोट्स जो भी आपने कहीं से भी कर रहे हैं. देन थर्ड इज बेसिकली द पीटी 65 एनुअल मैगजीन, किसी भी कोचिंग की विजन की होती है तो पीटी 65 कहते हैं. सो नाउ वन थिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कि आप जो अपना पहला टाइम जब दे रहे हैं तो जो मार्च से स्टार्ट होता है बेसिकली प्री का प्रिपरेशन, तो वहां से आप हर दिन एक टेस्ट दीजिए. और इवन दो आप प्रिपेयर्ड हो नहीं हो, दैट डजेंट रियली मैटर. मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, सो मेरी स्ट्रेटजी यही थी, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. मैंने कोई पॉलिटी की लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी. मैंने वो स्पेक्ट्रम की वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वो भी एक ही बार पढ़ी हुई थी. नोट उसको मैंने कई बार रिवाइज किया. तो मैं बस डायरेक्टली स्विच हुआ अपने फाउंडेशन नोट्स पे, जो भी मेरे पास कंटेंट है उस पे रहा, जो शॉर्ट है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं. देयर वाज समरी ऑन पॉलिटी बाय ला ला एक्सीलेंस आईएएस, मैंने उसको
रेफर किया उस टाइम पर। और अपने नोट्स मैंने, इवन मैं जितनी भी हाफ प्रिपरेशन पे था, मैंने वहां से अपना जो अटेम्प्ट दिया था, अपने मैं हर दिन एक टेस्ट देता था और उस टेस्ट से ही इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लेता था। इवन में 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, डजेंट मैटर टू मी, मेरे को मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता था। इट वाज दैट कि मैं बस क्वेश्चंस कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो ही जाते हैं। तो स्टार्ट हो सकता है आप 70-80 से करें, एंड में आते आते 30-40 टेस्ट के बाद आप खुद का स्कोर आपका 90 तक पहुंच सकता है। एंड प्रीलिम्स में यही स्ट्रेटजी आई वुड से जो आप रख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, कम वो है कंटेंट पे करके ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसी के साथ मैं एक दिन में यही करता था कि एक टेस्ट दिया फॉर एवरी डे, एंड ऑल्सो पीवाईक्यूज। 1 आवर में पीवाईक्यूज करता था। 25 ईयर्स की मुरनाल सर की जो बुक है उससे मैंने किए थे सारे पीवाईक्यूज 25 ईयर तक के। एंड स्पेशली फॉर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनफैक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 25 पूरे करने। देन जहाँ करंट एयर का एस्पेक्ट्स हैं, जो करंट न्यूज की है, वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बहुत पुराने हैं। बट इवन इन दैट केस ऑल्सो देयर इज सम इंफॉर्मेशन विच कैन बी एडेड पीवाई के एनालिसिस में। सो दिस वॉज द होल समरी ऑफ माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया था। एंड उसमें अगर हम दो अब मैं इसको अगर समराइज करूँ कि हाउ वी कैन डू, सो इवन अब हम जैसे कैटेगराइज कर सकते हैं अगर दो टाइप को एस्पिरेंट्स, वन इज हु इज वर्किंग एज वर्किंग एस्पिरेंट है जो मेरी तरह है। सो उसके लिए यही है कि आप बेसिक्स कर लीजिए जब तक आप वर्क कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब को छोड़ूं या ना छोड़ूं। अगर आप कॉन्फिडेंटली आप बेसिक्स करके और पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड एनसीईआरटीज, ये तीन चीजें बेसिकली, बेसिक्स, बेसिक्स, एनसीईआरटीज, फाउंडेशन नोट्स सेकंड, and these PYQs, and third is your test series, and again fourth is your PD65। ये चार चीजें करके आप प्री दे सकते हैं। वो अटेम्प्ट दीजिए, 3 महीने का ही प्रिपरेशन होता है प्री का एक्चुअली, सो 3 मंथ्स का ही होता है। सो उस 3 मंथ्स के अंदर आप डेडिकेटेडली पढ़िए और वर्क के साथ आप वो अटेम्प्ट दे दीजिए। उसके बाद आप एनालाइज करिए कि आपको जॉब कब छोड़नी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको मेंस के लिए छोड़ देनी चाहिए, कि मेंस के लिए अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर, आपका फाइनेंशियल बैकिंग कितना है, आपके पास कितना पैसा है, और अब बाद में सपोर्ट क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन सकते हैं। नाउ कमिंग टू अ पर्सन हु हैज जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, तो उसके लिए आई वुड से कि जब आप ग्रेजुएशन में है तो आप पहले अपना बेसिक्स फाउंडेशन पे फोकस कीजिए, जो वो हमारा जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर का पीरियड है, जहाँ पे देयर हैज टू बी अ कॉमन स्टडी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। उसके बाद अगेन जब आप मार्च में आ जाते हैं तो प्री के लिए आप ये चार चीजों पे फोकस कीजिए: एनसीईआरटीज, फाउंडेशन नोट्स, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड PD65। अब जो पीवाईक्यूज, जो टेस्ट सीरीज है, वो आप दो कोचिंग की लगा लीजिए किसी भी की। एंड मैं SFG लगाता था, फोरम IS की, एंड विजन की टेस्ट सीरीज। तो मैंने ये दोनों कोचिंग्स की लगाई थी टू हैव डाइवर्सिटी इन द कंटेंट, as well as to have different kind of questions. So this is the summary of the overall prelims जब आपको पहला टर्म देना होता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन गिव योर बेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इससे अगर आप ज़्यादा डाइवर्स होने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आने लग जाएगी, क्योंकि पहले में वी डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक क्वेश्चन है, उसको मैं एक और एड्रेस कर देता हूँ कि सेल्फ स्टडी से कैसे करें। कमिंग टू द स्टडी एस्पेक्ट, आई वुड से सेल्फ स्टडी, आजकल काफी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, तो वहां से आपको, और काफी सारी कोचिंग्स जो हैं वो एक फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करती है, जैसे ओनली IS है, वो प्रहार का देते हैं, विजन IS है, PD65 देते हैं, आई थिंक सभी का ही अवेलेबल है। तो जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज की कोई गाइडेंस नहीं है उसमें, तो आप टॉपर्स के जो नोट्स हैं और कॉपीज हैं, उन दोनों को आप रेफर कीजिए फॉर बोथ प्रीलिम्स, आई मीन नोट्स फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, एंड जो टॉपर कॉपीज है फॉर द मेंस, उनको आप एनालाइज कीजिए।
और यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे मैराथन सेशंस होते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स के अच्छे-अच्छे टीचर्स के सेशंस हैं, उनसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कि उनके इसमें पैटर्न्स क्या हैं, उसमें एनालिसिस क्या है, उन्होंने नोट्स कैसे बनाए हैं टॉपर्स ने, उसमें कॉपीज़ देख के आंसर्स कैसे लिखे हैं। सो ऐसे करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्फ में। सो वन ऑप्शनल पे मैं आता हूँ, ऑप्शनल से जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, अभी मैं प्री के क्वेश्चंस को एड्रेस कर देता हूँ। सो इकोनॉमी इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स आप मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा फाउंडेशन के नोट्स कर लीजिए, जो भी अगर आप कर रहे हैं कहीं से कोचिंग, अगर नहीं कर रहे हैं सो देयर आर वेरी गुड बुक्स, मृणाल सर के नोट्स हैं या विवेक सिंह सर के नोट्स हैं, उनसे आप उन बुक से कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स। बट डू रीड एनसीईआरटीज, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है 12th की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, आप उसको रीड कीजिए। एंड और एंड में एनुअल मैगजीन जो है PD65 की वो कीजिए और पीवाईक्यूज कीजिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक सर्वे का, जैसे अनु तिवारी जी ने पूछा है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए नहीं। So I would suggest to read economic survey because there are important questions which can come directly from economic survey, and this is a document which is a source for the UPSC. So इसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी अच्छी कोचिंग की आप समरी पढ़ सकते हैं। सो मैं विजन आईएएस की पढ़ता था एंड आई थिंक फोरम आईएएस की भी अच्छी है, तो आप किसी भी की एक की पढ़ सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सेशंस, फॉर एग्जाम्पल आदित्य काले सर का सेशन है जिसमें वो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताते हैं, तो आप उतने से कर लीजिए, उतने से आपका कवर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पीवाईक्यूज पढ़िए एंड देन उसके हिसाब से आप एनालाइज कीजिए कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड सर्वे में जो चार्ट्स होते हैं और डायग्राम्स होते हैं उनसे काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं, तो उनसे आप कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि ये इतना काफी है इकोनॉमी के लिए। सो इन सम इकोनॉमी के लिए फोकस ऑन एनसीईआरटीज, then there are two books, Munal Singh sir book, Vivek Singh book, any book you choose. If you are not going to any coaching, if you are going to a coaching, your foundation notes are well good. And if and then PD65, which is very important source because उस current affairs based ही होता है economy, and then economic survey और उसमें diagrams होते हैं, charts होते हैं and PYQs and again test series. इकोनॉमिक सर्वे को कवर करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट है कि आप उसका टेस्ट लगा लीजिए किसी भी कोचिंग का। ऑप्शनल में एक साथ क्वेश्चंस लूंगा, अभी मैं प्री के ही क्वेश्चंस। हिंदी मीडियम के लिए सो हिंदी मीडियम, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया है एंड वो आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ही अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, आई एम शेयरिंग माई टेलीग्राम आईडी चैनल, उसमें मैंने अपने नोट्स भी अपलोड किए हैं प्रीलिम्स के एंड आई विल जस्ट शेयर माई टेलीग्राम आईडी चैनल। एक बार चेक कर लीजिए लिंक वर्क कर रहा है क्या, और कैन समवन कंफर्म मी टेलीग्राम का जो लिंक है वो हो रहा है, मतलब इज इट्स राइट। मनोज मनजोत जी, मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ 2019 में एंड ग्रेजुएटेड इन सिविल इंजीनियरिंग। श्री हरि जी, इज कोचिंग नेसेसरी? कोचिंग इज नॉट नेसेसरी गिवन आज डेट में जहाँ यूट्यूब पे इतना वेराइटी ऑफ कंटेंट है और टीचर्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे कोचिंग इज नॉट नेसेसरी एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे अवेलेबल है कंटेंट, तो नहीं है। बाकी आप जो अपना एक अटेम्प्ट तो आप एटलीस्ट बिना कोचिंग के दे सकते हैं, एंड इफ यू फील कि मुझे कुछ वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है तो वहाँ पे आप कोई वैल्यू एडिशन का कोर्स ले सकते हैं विच आर वेरी अफोर्डेबल जो आते हैं।
जैसे मुझे लगा था मेरे आंसर राइटिंग में कुछ कमी है, तो मैंने फिर एम के यादव सर का क्यूईपी लिया था 2024 अटेम्प्ट के बाद। या मेरे को कमेंट्स आपके दिख रहे हैं। शौर्य, यस यू कैन डू इट एंड आई गिव यू इन ऑल द बेस्ट। आप कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। इनफैक्ट सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है इस अटेम्प्ट के लिए, एंड हैव फेथ एंड यू कैन डू इट। या आई विल टॉक अबाउट द पैटर्न्स जो आप पीवाईक्यूज के लिए। So I guess prelims के लिए I have given the strategy. So let's move to the mains. So my first mains was not very good because of the optional. So यहीं पे वो pivot लेना था मेरे को optional के change करने का, and civil engineering, तो इसमें मैं यही बोलूंगा जो भी लोग ऑप्शनल की हम बात कर लेते हैं अभी। सो देयर आर सम क्वेश्चंस की फिलोसफी का ऑप्शनल लेना चाहिए या फिर सोशियोलॉजी का ऑप्शनल से मैं दे रहे हूँ, दे रही हूँ, एंड उसमें डाउट्स हैं। सी ऑप्शनल के लिए आई थिंक जो बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे को ये लगी कि गो टॉपिक वाइज सिलेबस में। सो मेरे को डिसीजन लेना था मैथ्स का, सो मैं अपने फ्रेंड, ही इज ऑलरेडी सिलेक्टेड एंड ही गॉट द रैंक इन 2023 AR 77। तो मैं उसके साथ डिस्कस किया एंड मैं टॉपिक्स टू टॉपिक्स वाइज गया कि मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा है, आता है नहीं आता है, कितना पढ़ा है, ट्वेल्थ में पढ़ा है, जेई के टाइम पढ़ा है या फिर कॉलेज में पढ़ा है, या सिविल इंजीनियरिंग से कुछ ओवरलैप है। तो इस बेसिस पे मैं टॉपिक टू टॉपिक वाइज गया एंड देन आई सिलेक्टेड कि यार मैथ्स ही बेस्ट लग रहा है। बाकी मैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग से ओवरलैप होता है, इसमें मैकेनिक्स का जो पार्ट है, फिजिक्स का जो पार्ट है, वो एक ओवरलैप है। एंड देन जो जेई से ओवरलैप है, 3D जो का ज्योमेट्री का पार्ट है या कैलकुलस है, एंड कोच कोर्स से भी था। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप चेक कीजिए कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे कितना, कौन से टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है तो उसका कुछ एंथ्रोपोलॉजी से ओवरलैप होगा। कोई बंदा इवन सोशल बैकग्राउंड से है तो उसका सोशोलॉजी में कुछ कुछ ओवरलैप्स आएंगे। और आप उसमें देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो ऑप्शनल है उसमें इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन ऑल्सो टॉक टू सी टॉपर्स वीडियोज ऑन ऑप्शनल। उनकी एक बार स्ट्रेटजीज देखिए कि उन्होंने क्यों लिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी का ऑप्शनल है तो मैं अभी तो नहीं बता सकता, बट आप कोई टॉपर देखिए जिसने सोशियोलॉजी का ऑप्शनल से हिस्सा स्कोर किया है, व्हाई ही फील्स और ही और शी फील्स दैट दिस ऑप्शनल इज इम्पोर्टेंट। So this is the story of optional. So again, if I have to sum up, so optional में आप टॉपिक वाइज जाइए, एक बार सिलेबस को देखिए, रीड कीजिए, सी हाउ if you are comfortable with those topics or not, and then see the topper talks on those sociology on optional whichever it is, जो के sociology है, जो कोई भी हो उसमें topper talks देखिए एंड उसमें समझिए कि इज इट स्कोरिंग और नॉट। सो मेरे केस में मैंने मैथ्स को एनालाइज किया था एंड आई हैड कॉन्फिडेंस कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ। एंड देन हैव फेथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी में मैं, अगर कुछ लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के हों तो उनके लिए थोड़े कॉन्स बता देता हूँ कि क्यों मैंने सिविल इंजीनियरिंग से शिफ्ट किया। सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअली एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होता है एंड उसके फॉर्मूलेज भी बहुत ज्यादा है। यू कैन नॉट ड्राइव ऑन द पेपर अगर आप भूल गए कोई फॉर्मूला तो। सो और उसको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। सो आइदर यू कैन गिव बाय सिविल इंजीनियरिंग या और यू कैन जस्ट कंप्लीट जनरल स्टडीज। आप दोनों बैलेंस नहीं कर सकते इवन वो आफ्टर प्रीलिम्स के टाइम पे। सो मैंने ये रियलाइज किया एंड देन आई सो द एडवांटेजेस ऑफ मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। उसमें कैलकुलेशंस बहुत भारी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है, ज्यादा टफ कैलकुलेशंस नहीं है।
क्वेश्चंस मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, लिमिटेड सिलेबस है, जो आप इजीली 5 टू 6 मंथ्स में अच्छे से कवर कर सकते हैं। 4 मंथ्स के अंदर तो आप वन रीडिंग कवर कर सकते हैं, 5 टू 6 मंथ्स के अंदर आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। एंड अब उसको एक बार आपने मैथ्स कर लिया, तो बाद में प्री के बाद आपको जीएस के टाइम पे ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है देने की, आप इजीली आप जीएस और मैथ्स को बैलेंस कर सकते हैं उस टाइम पे। सो दीज वर द कंसिडरेशंस कि मैंने मैथमेटिक्स क्यों लिया है। एंड नाउ कमिंग टू द मेंस एस्पेक्ट or mains answer writing, I will cover these two major doubts: mains answer writing as well as the mains how to study. So mains आंसर राइटिंग इज ऑलवेज अ बिग चैलेंज, ये सभी के लिए चैलेंज होता है। और डे वन से आंसर राइटिंग बहुत लोग ट्राई कर लेते हैं, मैंने भी ट्राई करी है, बट दैट डजंट वर्क। उससे बस इतना होता है कि आपको समझ आता है कि आप क्या गलतियां करते जा रहे हो। मेंस आंसर राइटिंग इज बेसिकली, आप जितनी बार लिखोगे आपको अपने आंसर्स में गलतियां ढूंढनी है, फिर उन गलतियों को ठीक करना है, और वो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज अ टॉपर कॉपी। सो मैंने जब अपनी मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, मैंने असाइनमेंट पे फोकस किया, जो विजन में अवेलेबल होते थे उनको मैंने लिखना चालू किया। मैंने जैसी टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं तो उनके पीवाईक्यूज आई स्टार्टेड टू सी, मैंने वो पीवाईक्यूज देखे, और उसके बाद मैंने एक एक आंसर लिखना चालू किया। फिर मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी। सपोज पॉलिटी खत्म हो रहा है, तो पॉलिटी खत्म हो गया तो पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट दे दिया। उसमें फिर एनालाइज किया कि यार क्या गलती हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करी अपने नोट्स के अंदर, अच्छा ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। फिर कोई टॉपर का कॉपी उठाया, उससे चेक किया कि यार क्या मेरे आंसर्स में क्या कैसे होना चाहिए, कैसे मैं उसको डायमेंशनलाइज करूं। कुछ मैंने वीडियोस देखे आंसर राइटिंग के जो ऑलरेडी विजन आईएएस में अवेलेबल थे, और एंड कुछ यूट्यूब पे देखे कि हम क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करते हैं। इसमें मुदित का एक सेशन हुआ था 2023 प्रीलिम्स के बाद, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हैं। फिर 2024 में मैंने क्यूईपी लिया था, तो वहाँ पे साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का एक सर लेक्चर लेते हैं, एम के यादव सर, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल कि आप भी उसको कोई भी क्वेश्चन है उसको आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं सब पार्ट्स में। सो उसका व्हाट वाई हाउ वो अंडरस्टैंड करना, उसके मिसिंग पार्ट्स आइडेंटिफाई करना, तभी आप वो 15 मार्क पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, तभी वो आप डायमेंशंस कर सकते हो एनालाइज। नाउ मेंस जो है वो बहुत बिग टॉपिक है अपने आप में ही, और उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करना इज अ वेरी लेंदी डिस्कशन। सो इफ आई हैव टू सम अप उसमें, सो हमारा जो मेंस का जो स्टडी है दैट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन 3 स्टेजेस। पहले स्टेज वन में तो आप अकस्टम हुए टॉपिक से, तो इस टाइम पे यूपीएससी का सिलेबस के टॉपिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो हर 14-15 डेज में एटलीस्ट सिलेबस के टॉपिक्स को ही देखिए, और उसके साथ पीवाईक्यूज देखिए मेंस के, और अपने जो आपको फाउंडेशन में नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे जो आंसर राइटिंग है, जो भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट्स के टाइम में या फिर आपके टेस्ट सीरीज के अंदर, उनको अटेम्प्ट कीजिए। ये स्टेज वन प्रोसेस है, यहाँ सीखना है, यहाँ क्या अकस्टम होना है। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉपिक बाय टॉपिक जाऊं, सो सपोज इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, फाउंडेशन के नोट्स भी कर लिए हैं, अब आपको आपने एक टेस्ट सीरीज भी लगा ली है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज। तो अब आप क्या करिए, अब आप किसी टॉपर के नोट उठाइए, उसमें देखिए कि इकोनॉमिक्स के उसके नोट्स कैसे अरेंज्ड हैं। अब आप अपने नोट्स को कंसोलिडेट कीजिए उस पैटर्न में, इसके साथ पीवाईक्यूज देखिए। अब सपोज पीवाईक्यू का थीम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस गिवन है, तो उन क्वेश्चंस को क्लब हो गए एक तरह से, और उसके हिसाब से आपने अपने नोट्स बनाना चालू कीजिए। अब उसमें आप सपोज एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग, तो वहां पे आप व्हाट लगाइए, वाई लगाइए, हाउ लगाइए। फूड प्रोसेसिंग, व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें करंट इंडिया का एम्प्लॉयमेंट का शेयर क्या है, कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, कितना इंडिया का डेटा क्या है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है फूड एंड वेजिटेबल्स का। उसका सिलेबस में कीवर्ड आता है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, तो स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नोट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नोट्स, चैलेंजेस बताने
कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस क्या है, देन नीड, व्हाई वी नीड इट, देन उसके वे फॉरवर्ड कि इसमें ये चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। एट दिस पॉइंट थिंक ऑफ, इज देयर एनी कमेटी रिकमेंड किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे। अगर दे रखा है आपके नोट्स में तो वेल एंड गुड, वहीं से उठा के लिख दीजिए वन पेजर में। अगर नहीं लिखा है तो यू सर्च इट ऑनलाइन, गूगल इट, है ना। अब इस तरह के जो नोट्स हैं, आई थिंक प्रहार में इट इज वेरी वेल गिवन। मैंने भी वहां से ही रेफर किया था अपने पहले अटेम्प्ट में 2023 के लिए। और उसके बाद क्यूईपी में एडिशनल जो टेम्पलेट्स हैं सर सिखाते हैं, तो वहां से मेरे को समझ आया टेम्पलेट्स का, हाउ यू कैन रिकॉल जो क्यूईपी के टेम्पलेट्स हैं, जैसे पेस्टल अप्रोच है या फिर पिट्स अप्रोच है, पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में क्या इश्यूज हैं, ट्रेनिंग में क्या इश्यूज हैं। सो ये टेम्पलेट्स के फॉर्म में आप रिकॉल कर सकते हैं पॉइंट्स। सपोज फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो हम चैलेंजेस जब लगाएंगे तो मुझे याद नहीं आ रहे अभी कौन कौन से चैलेंज है, बट इफ आई हैव अ रिकॉल पॉइंट, अच्छा पॉलिसी, पॉलिसी में क्या इश्यूज है, अच्छा रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, तो देर इज सम काइंड ऑफ कीवर्ड ऑल्सो। सो ये सब कीवर्ड्स जो हैं और उसके साथ जो वैल्यू एडिशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड केस स्टडीज जो एग्जांपल्स हैं, वेरी जो एग्जांपल होगा फूड प्रोसेसिंग, सपोज हम कहें तो जम्मू में एफपीओ फूड कोल्ड चेन का एक एग्जांपल आता है जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है फूड प्रोसेसिंग के लिए। So all this content you have to prepare. So there was a basic फाउंडेशन नोट्स, जिसके बाद आपने कुछ टेस्ट सीरीज लिखी, कुछ पीवाईक्यूज ट्राई किए, आंसर राइटिंग की। अब आपको समझ आया कि क्या मिसिंग है, अब वो मिसिंग आपको ढूंढना है। सो मिसिंग आप कैसे ढूंढेंगे, आप जाएंगे किसी टॉपर के नोट्स पे। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जाइए किसी कोचिंग की वेबसाइट पे जो आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। जैसे आईएएस हब है, उनका कुछ मेंस बूस्टर सीरीज है, या फिर ओनली आईएएस का प्रहार है। सो दीज आर वैल्यू एडिशन मटेरियल जो आपको मिल जाएगा। सो वहां से आप डेटा पिकअप कीजिए, वहां से आप एग्जांपल्स पिक कीजिए, वहां से आप वैल्यू एडिशन पिक कीजिए, वहां से आप वोकैबलरी इंप्रूव कीजिए। अब आप इस स्टेज में जब आपने ये कर लिया है और टॉपर के नोट्स देख लिए हैं, पीवाईक्यूज देख रहे हो, सिलेबस देख रहे हो, उसके साथ आप प्रिपेयर कीजिए। अब आप टेस्ट लिखिए। सो जब फर्स्ट स्टेज के जो टेस्ट लिखे थे, अब उससे आप सेकंड स्टेज के टेस्ट कंपेयर करेंगे तो दीज विल बी बेटर, कि अब आपने वैल्यू एडिशन कर ली है, अब आपने आंसर राइटिंग अब अच्छी हो जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज के बाद फिर से आप रिविजिट कीजिए, इसमें मिस्टेक्स एनालाइज कीजिए, साथ में टॉपर कॉपी देखिए। सो मैंने आदित्य श्रीवास्तव सर की देखी थी 2025 के अटेम्प्ट के लिए, उनकी काफ़ी अच्छी कॉपी है, उन्होंने सारे में ही अच्छा किया है। और उससे आप चेक कीजिए कि भाई मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्यों मेरे को ये पॉइंट नहीं जनरेट हो रहा है ना। एंड देन यू कंसोलिडेट योर नोट्स, देन ओवरऑल नोट्स कंसोलिडेशन होता है। यू मेक योर वन पेजर नोट्स, यू मेक योर शॉर्ट नोट्स। मैंने वन पेजर, मैंने भी जो नोट्स हैं, मैंने फ्लैश कार्ड बनाए थे इस साल, सो दैट आई कैन रिमेम्बर स्टफ। एंड नोट्स तो ऑलरेडी बनाए ही थे शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नोट्स में। एंड उसके बाद यू कैन गिव योर अटेम्प्ट एंड यू हैव सम फेथ, और उसमें आप इतने से आपका हो जाएगा बेसिकली। So now I will just look around. This is the whole summary of how to prepare for mains. So if I can divide it, so again, why stage one may go with the basics, do one test series, see the PYQs, see the syllabus. Second, now see the value addition, topper notes, topper copies, make your notes again, refresh your notes and revise your notes in this stage, give one test series, analyze your mistakes, do it again. Then third, finally, मेक योर शॉर्ट नोट्स कंसोलिडेटेड। और ये थर्ड स्टेज है, ये प्री के बाद का स्टेज है, ये पहले का स्टेज नहीं है। थर्ड स्टेज जो है प्री के बाद का स्टेज है। इसमें आप कंसोलिडेट कीजिए, इसमें आप बस टेस्ट लिखिए, एंड आप इसमें वो टॉपर्स के साथ एनालाइज किए कंटिन्यूसली एंड ट्राई टू जस्ट इम्प्रूव ऑन द आंसर राइटिंग। इसमें बस वैल्यू एडिशन को लर्न कीजिए। डेटा, फैक्ट्स, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है डेटा, देर आर फैक्ट्स मतलब स्कीम्स, then graphs, diagrams, examples, committees, all this stuff is value addition keywords. And now I will just go with the questions, क्या क्या है means regarding।
मैं फिलोसफी ऑप्शन ले रहा हूँ, सो दैट्स अ गुड ऑप्शनल, यू कैन टेक इट इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट। अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके अंदर तो आप लीजिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए कि उसके पीवाईक्यूज और सिलेबस को, कि आप कर पा रहे हैं, और स्कोर क्या चल रहा है। सो फाउंडेशन कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट के लिए बेसिक टिप्स यही है, जस्ट अकस्टम योरसेल्फ, आप उसको रीड कीजिए उस फेज में, है ना, रीड कीजिए और समझिए कि यूपीएससी की जो सिलेबस से लिंक करते हुए समझिए क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और अभी एज अ क्यूरियस बंदा उन चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए और ट्राई टू लर्न देम इनिशियली बेसिक्स में। हर चीज़ फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो इम्पोर्टेंट है ना वो उस साल के अटेम्प्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो आप किस जो अटेम्प्ट में दे रहे हो उससे जस्ट पहले की जो न्यूज़ होगी वो दैट विल बिकम इम्पोर्टेंट। तो इसलिए सब अभी आप लर्न कीजिए सिर्फ, अच्छा ये चीज़ें हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं, या साइंस एंड टेक में अगर हम बात करें, सुपर कंप्यूटर्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। तो अभी तो ये इनिशियल डेज में सारी इंपॉर्टेंट लगने लगेंगी, बट जब न्यूज़ पे डिपेंड करेगा, अगर नैनो टेक्नोलॉजी मिशन उस साल लॉन्च हो गया तो देन नैनो टेक्नोलॉजी बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो इसलिए स्टार्ट में ट्राई टू रीड थिंग्स एंड जस्ट रिमेंबर कि अच्छा इनका मतलब ये होता है, अच्छा इनका व्हाट एस्पेक्ट ये है, और ये क्यों हमें चाहिए, उन पे थोड़ा फोकस कीजिए। ओके, या आई मिस सीसेट, सो सीसेट की स्ट्रेटजी इज वाज वेरी सिंपल मेरे लिए। मैंने बस जो वीडियोस थे विजन आईएएस के, मैंने वो देखे थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और उसके साथ पीवाईक्यूज कर लिए थे, दो पेपर लगा लिए थे, 2024 2023। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ इंजीनियरिंग की, तो मेरे लिए ओनली जो टफ एस्पेक्ट था कॉम्प्रिहेंशन था, तो उसमें सर ने अच्छे से बताया था और आई वाज एबल टू डू। तो उसलिए फिर सी सेट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी, और मैं हमेशा क्लियर करता रहा तीनों साल, एंड वो भी अच्छे नंबर से। सो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, या टफ डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो आई वुड से कि आप कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स तो, और मैथ्स के लिए पीवाईक्यू से फोकस कीजिए, क्योंकि जो मैथ्स की जो पीवाईक्यूज हैं दैट गेट्स रिपीटेड। कितने साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए? ओनली 1 ईयर, जो करंट रिसेंट वाला हो वही पढ़िए। हाँ, ये फाउंडेशन कोर्स के नोट्स तो बनाने इंपॉर्टेंट ही है, नोट्स तो आप जरूर बनाइए, तभी आप याद भी रख सकते हैं। एंड पी आर दास जी, यू हैव डन द स्टैटिक पार्ट, तो आप करंट अफेयर से फोकस कीजिए, पीडी 65 या मेन 365 आ रहा है उनको आप अच्छे से कीजिए, उसके बाद अपना अटेम्प्ट दीजिए। अब एंड एक क्वेश्चन है कि आपको एकेडमिक्स पुअर थे और रीडिंग में मजा नहीं आता है। अगर आपको रीडिंग में मजा नहीं आता, तो अगर आपको सोचने में मजा आता है, तो आप सोच के ब्रेनस्टॉर्म करके भी आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पढ़िए। आप कोई भी समरी उठाइए, सपोज आपको फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स, अगर मुझे वो खुद टॉपिक प्रिपेयर करना है, मैं लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ रहा, तो मैं क्या सोचूंगा कि फंडामेंटल राइट्स वर्ड क्या है, तो क्या है उसका आंसर लिख लीजिए, क्यों चाहिए हमें उसका आंसर लिख लीजिए, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके रिगार्डिंग इश्यूज क्या है, अच्छा आर्टिकल 19 के इश्यूज क्या है, हेट स्पीच एक इश्यूज है, हेट स्पीच क्या है, उसके नोट्स बना लिए, हेट स्पीच सोल्व कैसे कर सकते हैं उसके न्यूज़ बना लिए, तो ऐसे आप कर सकते हो, नोट्स बना लिए। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड, बोरिंग लग रहा है आपको बड़ी बुक्स, तो आप ऐसे सोच के कर लीजिए। या सो मेंस का जो मैं एस्पेक्ट आपको बता ही दिया है कि बेसिक स्टेज एंड वैल्यू एडिशन स्टेज, एंड देन ऑप्शनल पे इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शनल आप फोकस कीजिए, और वही आपका जो एज है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मेंस में हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में मैं बताऊं थोड़ा, तो एसए के लिए, एसए वाज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी ऑल्सो। पहले अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी लो स्कोर किया था, और इस सीएल भी इट्स अराउंड इट इज़ 97, जो ठीक ठाक ये ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो एसए के लिए तो मेरे को ये समझ आया कि यार आप एनेक्डोट्स प्रिपेयर करिए, एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कीजिए, एंड देन एक फ्लो इम्पोर्टेंट है। अब यूट्यूब पे तो आजकल वीडियोस पड़ी ही हैं उसके लिए, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे प्रीति मैम का है जो पीवाईक्यूज एनालिसिस करती है, और दिव्या मैम जो आईएएस में है, उनका मैंने देखा था, इन दोनों टीचर्स का मुझे अच्छा लगा, तो आप वो देख सकते हैं फॉर एस।
देन जीएस 1 के लिए हिस्ट्री, जीएस 1 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल ही थी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए फाउंडेशन के नोट्स करने हैं। करंट अफेयर्स में PD65 मेंस C65 से करता था, और जो वैल्यू एडिशन है वो मैंने क्यूईपी ISF से किया जहाँ जहाँ जरूरत थी। एंड जीएस 2 में भी सेम फाउंडेशन के जो नोट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है सॉरी, सो मैंने लक्ष्मीकांत सर्टेन प्लेसेस पे ही रेफर करी, एंड जो जो टॉपिक्स मुझे प्रिपेयर करने थे मैंने उन पे फोकस किया। एंड उसमें भी सेम फाउंडेशन के नोट्स, मेन C65, एंड देन जहाँ पे आए सबसे मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ तो वो मैंने वहाँ से एडिशन किया, वैल्यू एडिशन किया। देन GS 4 एथिक्स के लिए मैंने मुदित जैन सर का डिकॉर्ड एथिक्स का बुक जो है वो पढ़ा था, और फाउंडेशन के जो नोट्स हैं स्पीति मैम और जतिन सर उनके नोट्स कवर किए एथिक्स के लिए, उनसे कंसोलिडेट किया। मुदित सर की जो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी है उस पर वर्क किया, उन्होंने जो बताई थी कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने होते हैं, थ्योरीज कैसे यूज़ करनी होती है, उनको किया। एंड देन उसके बेसिस पे मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, और आई हैव स्कोर्ड डिसेंटली इनफ एथिक्स के अंदर दोनों टाइम। एंड कमिंग टू द इंटरव्यू आस्पेक्ट, सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि इंटरव्यू में इंटरव्यू होता है या पर्सनैलिटी चेक होती है, जज योर नॉलेज और पर्सनैलिटी। सो आई वुड से कि इंटरव्यू इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें उसमें पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज somehow it plays a important, it plays a role, but even आपका अगर इनफैक्ट नॉलेज में यू शुड नॉट बी बॉदरिंग अबाउट, बिकॉज अगर आप मेंस लिख चुके हो, प्रीलिम्स लिख के चुके हो और इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच चुके हो, तो आपको नॉलेज तो बहुत सारा है। अब बात आती है कि आप उस नॉलेज को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को दिखा सकते हो। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इंटरव्यू के अंदर। तो नॉलेज नहीं है, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। शुभम चौहान जी, आपने, आपका जो क्वेश्चन है, आई वुड से इनका क्वेश्चन ये है कि मैं यूट्यूब से भी पढ़ लेता हूँ और समझ लेता हूँ, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब जब रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए तो कंसोलिडेट कीजिए। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में, आप मेरे नोट्स देख सकते हैं कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, कैसे मैंने उनको कंसोलिडेट किया हो। और एंड में बुक पढ़ना बहुत टफ हो जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। पूरा मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने 1 पेजर नोट्स बना लीजिए और उनको लर्न कीजिए। मल्टी डायमेंशनल नोट्स बनाना, दैट इज अ करेक्ट अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल नोट्स होने चाहिए आपके पास। नहीं, बुक से या कोचिंग नोट्स नहीं, आपको कंसोलिडेट करके दोनों मटेरियल को इंक्लूड करना है, नोट्स बनाइए, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आपका एक क्वेश्चन है हाउ टू नॉट गेट इन फोमो। सो फोमो से यही आएगा, तो जो डिस्कशन है मैं इसको मेंटल हेल्थ के अराउंड ले जाता हूँ। सो इस प्रिपरेशन के टाइम पे मेंटल हेल्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफी एंजाइटी होती है, एंड एंजाइटी कैन बी कमिंग फ्रॉम काफी सारे फैक्टर्स हैं। ये आपका जो पर्सनल हेल्थ है, न्यूट्रिशन जो है वो वीक होता है, क्योंकि आप बाहर रह रहे होते हैं, जनरली हॉस्टल में रह रहे होते हैं, तो फूड एक मेजर इशू हो जाता है। देन आपका जो स्टडी है, आप सोशली आइसोलेटेड होते हो। सेकंड रीजन ये हो जाता है, सोशली आइसोलेटेड होके पढ़ रहे होते हो, तो वहाँ पे उससे भी काफ़ी एंग्जाइटी क्रिएट होती है। तीसरा, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसकी एक अलग एंग्जाइटी होती है, फोमो हो जाता है कि यार ये बुक पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ये करूँ। तो जो फोमो का एस्पेक्ट है, अगर मुझे उसको एड्रेस करना है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप अपना जो सिलेबस है उसको देखते रहिए, उसके टॉपिक को प्रिपेयर करिए। आपको बुक्स हो, कोचिंग या कहीं से भी कंटेंट हो, उससे मैटर नहीं करता है, आपको वो जो टॉपिक है उसकी सारी डायमेंशन कवर हो जानी चाहिए, तो आपको फोमो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फूड प्रोसेसिंग का ही बताया, तो फूड प्रोसेसिंग का, अच्छा मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंडिया इज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ये फूड एंड वेजिटेबल्स, येट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का जो शेयर है, या वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट्स का शेयर है, दैट इज ओनली 2%। मैं इंट्रो सोच लिया, अब मैं चैलेंजेस पे फोकस करूंगा। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि स्कोप क्या है उसका, मैं वो प्रिपेयर करूंगा, मैं सिग्निफिकेंस प्रिपेयर करूंगा, अब मैं चैलेंजेस प्रिपेयर करूंगा, एंड देन वे फॉरवर्ड प्रिपेयर करूंगा। सब में मेरे पास 5-5 6 पॉइंट्स होने चाहिए, बाकी तो मैं खुद भी जनरेट कर लूंगा।
ऐसे मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब क्या होगा कि मुझे वो पुराने जो रीडिंग के नोट्स थे, वो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, है ना? मेरे खुद के नोट्स बन गए हैं शॉर्ट नोट्स। दैट इज़ से आप फोमो से बच सकते हैं। एंड कमिंग टू मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं, एंग्ज़ायटी है और डिप्रेशन हो जाता है, रिलेशनशिप्स इश्यूज़ आते हैं, तो वहाँ पे आप यही कोशिश कीजिए, आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए। जिम जाइए या फिर मेडिटेशन कीजिए, रनिंग कीजिए एक्चुअली, या कोई हॉबी रख लीजिए एक्चुअली, तो वो दैट वुड हेल्प यू। वो इंटरव्यू के टाइम भी आपको हेल्प करेगी, जो नीचे सेक्शन होता है हॉबी का, उसमें दैट विल हेल्प यू। सो दैट इज़ द सम अप जो है, और आई विल जस्ट टेक सम फ्यू मोर कमेंट्स एंड लास्ट 5 मिनट्स मैं थोड़े बस कमेंट्स देख लूंगा, तो आप मुझे कमेंट भेज दीजिए, मुझे आई हैव टू गो समवेयर। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दो चैट करके बेसिकली काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई ऑल्सो थैंक यूपीएससी टाइम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्रीलिम्स, शॉर्ट ट्रिक्स। या प्रीलिम्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पीवाईक्यूज कीजिए एनालाइज एक बार, तो आप और फिर फेथ रखिए। वो प्रीलिम्स के लिए यही आप 90 प्लस तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कीजिए, तो उससे हो जाएगा। यस यस, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंथली बेसिक्स विद मंथली मैगजीन इज इनफ। अभिषेक, मैंने जस्ट चैट्स में शेयर किया है टेलीग्राम चैनल, मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, आप इतना अपने आप को रिजिड मत रखिए, और ट्राई कि आप दोबारा टाइम टेबल में आ जाइए, बस इतना ही थिंकिंग रखनी चाहिए। Pushing 10 marks for pre, but best strategy is to reanalyze your PYQs. Yes, yes, current affairs are important. नो नो शुभम, जो अगर आप जो भी सेक्शनल कर रहे हैं, एक ही साल का काफ़ी है टेस्ट सीरीज, पुराने लेने की जरूरत नहीं है, इसी साल का लीजिए और वही प्रैक्टिस कीजिए। Okay, finally, I would just say a final thanks. Thank you everyone for watching this session, and it was really a very good experience interacting with you all. Thank you, UPSC time, and I wish you all the best for this year attempt, and I wish कि आप सभी लोग लिस्ट में आए और सक्सेस अचीव किए।